नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कुल सचिव के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया है। कुल सचिव की परीक्षा से संबंधित सारी बात आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम हमें कब से फॉर्म फिलअप करना है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी। तो वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मुख्य एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम है कुल सचिव। बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है और जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 18 नवंबर से फिल होंगे, राइट। 18 नवंबर से एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे और कब तक फिल होंगे तो 18 नवंबर से 18/11 से 17 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म फिलअप करना है हमें, अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जो है हार्ड कॉपी फॉर्म में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर है, जिसके लिए आपको PSC ऑफिस इंदौर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात तो शैक्षणिक योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में हमें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई डिग्री या इसके समकक्ष हो, और साथ में ही यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। तो शासकीय विभागों, संस्थाओं या शासकीय विश्वविद्यालयों के न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक या शैक्षणिक अनुभव रखने वाले द्वितीय श्रेणी अधिकारी। रोजगार पंजीयन वगैरह हम सब देख सकते हैं इसके बारे में, और ये सारी चीज़ हम पढ़ सकते हैं। अब इस फॉर्म के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो सो का सिंपल आपको इस वेबसाइट पर जाना है और ये फॉर्म ओपन करके सारी डिटेल आप और डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अगर हम इसकी बात करें मुख्य रूप से तो पदों की संख्या हम देख लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, टोटल 4 है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 1 है। तो इतनी पोस्ट रहेगी और यहाँ पर पेमेंट का जो मोड है हम देख सकते हैं 1,41,000 के लगभग है। तो ये इतना जो है वेतनमान रहेगा और सारी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगी, हम देख सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 32 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन 45 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, और छूट के संबंध में भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। तो इस प्रकार से ये रहेगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम का जो मोड है वो 2 बातों पर डिपेंड करेगा कि इनके पास फॉर्म कितने आ रहे हैं। अगर इनके पास 500 से कम संख्या में फॉर्म आ रहे हैं तो चयन साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर होगा। जो भी उनके क्राइटेरिया वो यहाँ पर लिख रखे हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होगी तो ये लिखित एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। समझ गए होंगे कि अगर 500 से कम है तो इंटरव्यू के बेस पर होगा, उसके कुछ मार्क्स रहेंगे, अनुभव के, डिग्री के, जो भी रहेगा। और अगर 500 से ज़्यादा है तो लिखित परीक्षा यदि आयोजित की जाएगी और 3 गुना या समान अंक वाले को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया रहने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ी पोस्ट है। अब हम अगर बात करें तो अगर आपको इसमें है लग रहा है कि आप इसके इक्विवेलेंट है या कैपेबल है डिग्री के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और हमेशा की तरह वही है कि जनरल कैटेगरी वाले और मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए 500 रुपये हैं, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST और OBC तथा दिव्यांगजन श्रेणी के लिए 250 रुपये इसका शुल्क रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये फॉर्मेट भी दे रखा है एक्सपीरियंस के लिए और सारी डिटेल दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।